हाय गाइस, मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो आज हम सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक एक्टर थे और अभी 2 दिन पहले ही उनकी डेथ हुई है। उनको शायद कार्डियक अरेस्ट आया था। अभी तक डिटेल कंफर्म नहीं हुई है पोस्टमार्टम की। तो खैर बेसिक डिटेल जो भी है वो आप सबको पता होगी, मैं उस बारे में नहीं डिस्कस करना चाहूँगी। पर एक अदर चीज जो मैंने नोटिस की लास्ट 2 दिन में ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह जो एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी जो एक फ्रेंड है शहनाज गिल करके, उनके बारे में बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। बार बार लोग उनको ये फ़ोटो दिखा रहे हैं, क्लोजअप में फ़ोटो दिखा रहे हैं, बिल्कुल एक एक मोमेंट की फ़ोटो दिखा रहे हैं, वो कैसे चल रही हैं, कैसे देख रही हैं, कैसे क्या कर रही हैं। एंड मुझे लगता है कि अगर आपका कोई बहुत नियर डियर वन अगर किसी की डेथ होती है और उस टाइम पे शायद आप ये सब करती है मीडिया, ये शायद नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा बुरा है और मुझे लगता है कि कोई वैसे ही इतना परेशान और दुखी है और उसमें कैमरे वाले और मीडिया वाले इस तरीके से घुसे रहते हैं। ये थोड़ी एक अजीब चीज़ है। इसके अलावा जो मैं एक और बात करना चाहूँगी वो ये है कि मैंने बहुत सारी पोस्ट पढ़ी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे, हर जगह, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में बार बार लोग यही बोल रहे हैं कि अब शहनाज का क्या होगा, उसको बहुत बड़ा दुख मिला है, वो कैसे जी पाएगी और उसकी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई और पता नहीं क्या 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 क्या। एंड मुझे लगता है कि वो लीगल शायद उनकी वाइफ भी नहीं थी, हो सकता है उनकी एंगेजमेंट हो गई हो, बट शी इज़ स्टिल यंग। वो आज नहीं तो कल उनको कोई और पसंद आ जाएगा, उनकी शादी हो जाएगी और वो इस चीज़ से मूव ऑन कर लेंगी। हालांकि दुख रहता है पर शायद वो मूव ऑन कर लेंगी। पर जिस एक चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही है वो है उनकी माँ। मतलब उनकी माँ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है एक माँ से ज़्यादा अपने बेटे को और कोई प्यार नहीं करता। वो भी जब माँ इतनी बूढ़ी है, उनका एक जवान इकलौता लड़का अगर चला जाए तो मुझे नहीं लगता कि उस माँ के लिए इससे बड़ा दुख इस जीवन में कुछ भी होगा। उनका एक अकेला लड़का था, उनके बुढ़ापे का सहारा था वो। और शहनाज तो शायद कुछ सालों से उनको जानती थी, सिद्धार्थ को, पर उनकी माँ ने तो उनको बचपन से बड़ा किया था। मतलब लोग उनके बारे में कभी ये नहीं बोल रहे कि वो कैसे जिएंगी, वो अपनी आगे की लाइफ कैसे, इस दुख के साथ कैसे जिएंगी। लोगों को इस बात की चिंता है कि शहनाज कैसे जिएंगी। मैंने कहीं भी न्यूज़ में कहीं भी कुछ नहीं सुना। लोग बार बार बस शहनाज 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 करते जा रहे हैं। और उनकी माँ का, उनकी फैमिली का, उनकी बहनों का क्या मतलब, जिसका एक फैमिली मेम्बर चला गया। फ्रेंड्स से शायद फैमिली मेम्बर ज़्यादा ज़रूरी होता है एक माँ के लिए, जिसके मतलब आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिद्धार्थ के फादर भी नहीं थे और मतलब उनकी माँ ही थी। वो शायद एक दुख सबसे बड़ा है। लोग अगर उनकी माँ के लिए बोलते तो मुझे समझ आता है कि हाँ, लोगों को बुरा लग रहा है या लोग सच में फील करते हैं ये चीज़। पर शायद नहीं, ऐसा नहीं है। लोग सिर्फ शहनाज के लिए बोल रहे हैं क्योंकि शायद वो भी एक सेलिब्रिटी हैं। मीडिया वाले बार बार सिर्फ उनको ही दिखा रहे हैं क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी फेस है और लोग उनको जानते हैं। तो ये एक चीज़ थी जो मेरे दिमाग में आई और मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और इसके अलावा जो एक और चीज़ है जो मेरे दिमाग में आई कि जो सिद्धार्थ थे वो एक सेलिब्रिटी थे, वो एक एक्टर थे, एक अच्छी लाइफस्टाइल थी। बेसिकली इस मतलब उस प्रोफेशन में इंटरनली क्या क्या होता है हम जैसे नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता। उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, वो कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, क्या क्या था। मतलब जब सुशांत की डेथ हुई थी लास्ट ईयर, तब जाके हमको ये पता चला था कि वो ड्रग्स भी लेते थे। उससे पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। तो किसी को नहीं पता कि ये सच्चाई क्या थी। और हार्ट अटैक होना और कार्डियक अरेस्ट होना मतलब शायद बहुत कॉमन हो गया है आजकल के यंगस्टर्स में, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है। खैर वो जो भी रीज़न था, पर इसके अलावा जो मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि हमारा समाज क्या चाहता है, मतलब हम किस समाज में जी रहे हैं।
सिद्धार्थ की डेथ हुई तो पूरा मीडिया, पूरे न्यूज़ चैनल वाले, पूरा ट्विटर, पूरा इंस्टाग्राम, पूरा फेसबुक, यूट्यूब, सब उसकी मेमोरी से उसके फोटो लोग वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं, लोग स्टोरीज डाल रहे हैं, लोग लिख रहे हैं वी विल ऑलवेज मिस यू, जबकि आप उसे पर्सनली जानते भी नहीं थे, वो आपको पर्सनली नहीं जानता था। पर मुझे लगता है ये हमारा देश है, ये हमारा समाज है। हमारे देश में एक सैनिक शहीद हो जाता है, उसके लिए कोई बात नहीं करता, उसने अपनी पूरी लाइफ हमारे लिए कुर्बान कर दी ताकि हम अपने घर में अच्छे से रह पाए, पर उस सैनिक के लिए कोई बात नहीं करता। मतलब मीडिया वाले बस एक नाम दिखा के कि 4 लोग शहीद हुए, बस बात वहीं की वहीं खत्म कर देते हैं। कभी लोग उसके लिए मैसेज नहीं करते कि वी विल ऑलवेज मिस यू, या उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उनके लिए कभी बात नहीं होती कि वो कैसे जिएंगे। उनकी शायद सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो इतने लाइमलाइट में नहीं रहते। बहुतों की फैमिली गांव में रहती है, जिनके बूढ़े माँ बाप हैं, जिनके पास एक इकलौता अर्निंग मेंबर होता है, वो जो पता नहीं किन मुश्किल परिस्थितियों में हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल के हमारी रक्षा कर रहा होता है। पर हमारी मीडिया कभी उसको नहीं दिखाती, कभी ये नहीं बताती कि जो शहीद हुआ उसकी फैमिली का उसके बाद क्या हुआ। मतलब आपने शहनाज को तो इतना लोगों ने इतना उसके लिए पोस्ट डाले और लोग कह रहे हैं हम उसका दुख समझ पा रहे हैं, हम उसका दुख समझ पा रहे हैं, वो जिंदगी कैसे जिएगी। पर एक शहीद की वाइफ या फैमिली या बच्चे, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके लिए कभी कोई ये नहीं कहता। मतलब कितने लोग होते हैं जिनकी तो वाइफ्स की हाथ की मेहंदी तक नहीं छूटती और उनके हस्बैंड शहीद हो जाते हैं। मतलब कितने होंगे, शायद मुझे भी नाम नहीं पता, क्योंकि हम लोग वो कभी पढ़ते ही नहीं है, हम वो कभी देखते ही नहीं है। ये एक अजीब सी चीज है। मुझे लगा मतलब हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। आई डू एग्री, मेरे इस वीडियो में किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम ये सब सुनना नहीं चाहते, हम किसी को जानते नहीं, हम वो लाइमलाइट में ही रहना चाहते हैं, हम उसे ही देखना चाहते हैं, हम एक्टर एक्ट्रेस को ही देखना चाहते हैं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। शायद यही रीजन है कि मीडिया वाले भी उन्हें ही दिखाते हैं, क्योंकि उनके टीवी चैनल की टीआरपी बढ़ती है, लोग उसके लिए वीडियो बनाते हैं, लोग उनके लिए पोस्ट करते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा लाइक मिलेंगे, उनको ज्यादा व्यूज मिलेंगे। पर असली हीरो कौन है हमारे देश का? वो जिसने हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया, या वो जो हमारे लिए जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो बूढ़े माँ बाप जिसने अपने इकलौते बेटे को देश की रक्षा के लिए भेज दिया। नॉट ओनली सैनिक जो सरहद पे हमारे लिए लड़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लाइक पुलिस वाले हुए, डॉक्टर्स हुए। मतलब कोविड में कितने डॉक्टर्स मैंने देखे जो दूसरों का इलाज करते करते जिनको खुद को कोविड हो गया और उनकी डेथ हो गई। उनके लिए कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि उनकी फैमिली कैसे जिएगी, या उनकी भी तो फियांसे हो सकती है कि वो कैसे अब जिंदगी काटेगी और वो अब कैसे जिएगी। तो ये बहुत मतलब मुझे बुरा लगा कि हमारी जनरेशन, जिस जनरेशन में हमें या हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। आप खुद सोचिए ना, मतलब कि कौन हमारा असली हीरो होना चाहिए? वो जो हमारे लिए अपनी जान दांव पे लगा के शहीद हो जाता है, जिसके माँ बाप बेचारे बूढ़े हैं, वो उनकी रक्षा ना करते हुए हमारी रक्षा कर रहा होता है, वो ज्यादा जरूरी है, या ये सेलिब्रिटी जो अरबों करोड़ों में खेल रहे होते हैं? मतलब मुझे ऐसा लगता है ये लोग तो, इनके पास तो बहुत पैसा है। मतलब सिद्धार्थ की फैमिली के पास भी बहुत अच्छा पैसा होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ है, पर वो बेचारा एक शहीद जिसको हार्डली 20-30 हजार रुपए मिलते हैं, मतलब घर में कुछ भी नहीं है, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, बेचारी वाइफ जो हाउस वाइफ है, जो कमाती नहीं है, जिसकी अभी शादी हुई, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप उनका सोचिए कि वो कैसे अपनी लाइफ निकालेंगे पूरी, जिनके पास रहने खाने के लिए नहीं है। मुझे लगता है वो शायद हमारे सच के हीरो हैं, और हमें उनको इतना सम्मान देना चाहिए जितना हम इन सेलिब्रिटीज को देते हैं।
मैं सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर आप खुद सोच के देखिए कि क्या हमारे लिए जरूरत है। कल को अगर हमें कोई दूसरा देश या पाकिस्तान हम पे हमला कर देता है, तो इनमें से कितने सेलिब्रिटीज हैं जो सरहद पे हमारे लिए लड़ने जाएंगी, या जो अपना इतना अरबों करोड़ों का पैसे में से थोड़ा भी हमको देंगे कि हमारे सैनिकों को देंगे। या इनमें से कितने लोग हैं जो किसी सैनिक की मतलब डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को टेक केयर करते हैं। उसके फ्रेंड, मतलब मैं मानती हूँ सिद्धार्थ के फ्रेंड उसके लिए वरीड थे, उनको बुरा लग रहा था, सब कुछ था, पर मुझे बुरा लगा कि जब नॉर्मल लोग, मेरे व्हाट्सएप पे लोगों ने अपने स्टेटस डाले, वी विल मिस यू, रेस्ट इन पीस, और उसके लिए लोग फोटो डाले जा रहे हैं, उसके वीडियोस डाले जा रहे हैं, उसके पोस्ट डाले जा रहे हैं, इवन उसके भी नहीं, शहनाज के भी पोस्ट डाले जा रहे हैं कि वो कैसे जिएगी, उसकी माँ के भी नहीं, माँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है ये हमारी सोसाइटी है, हम सिर्फ लाइमलाइट को देखना चाहते हैं, हम जो रियलिटी है उससे बहुत दूर जाते जा रहे हैं। शायद देश हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी ही नहीं रहा। हम लोग सिर्फ अपने घरों में बैठ के, जो अमीर लोग हैं और जो सेलिब्रिटीज हैं जिनकी फेक लाइफ होती है, जो हमें फेक दिखाते हैं, कितना व्हाइट मनी है कितना ब्लैक मनी है हमें ये भी नहीं पता होता, मतलब कितना अरबों करोड़ों रुपए है, वो कल को कुछ भी होगा वो देश के लिए कुछ भी बोल देते हैं और हम उनके लिए ऐसे पागल बने रहते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है, मैं तो अब से नहीं सपोर्ट करूंगी जो ट्रूली नीडी है और जिसके लिए मेरे दिल में इज्जत है, मैं उसको ही सपोर्ट करूंगी। और मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी सोच के देखिए कि सच में कौन हमारे देश का हीरो है। एक वो जो टीवी पे आता है और थोड़ा सा नाच गाना दिखाता है जिसके लिए वो करोड़ों कमा लेता है, या एक जो कश्मीर जैसी रोज जिसको ये नहीं पता होता कि आज उसका आखिरी दिन है, या आज वो शाम को अपने घर आएगा या नहीं आएगा, या उसको ये नहीं पता कि वो अगली बार अपने पेरेंट्स से मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हमारा सच का हीरो है। तो डिसीजन आपका है, आप भी सोच के देखिए इस बारे में और आपको क्या लगता है मुझे भी ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।